जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पूर्व में हमने कथा सुनाई थी कि आस्तिक मुनि का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में सर्पों की रक्षा क्यों की। अब आगे 16वें अध्याय में हम कद्रु और विंता को कश्यप जी के द्वारा वरदान की प्राप्ति और उनके पुत्र उत्पन्न होना, यह कथा सुनाएंगे। मित्रों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए अब कथा सुनिए। शौनक उवाच शौते त्वं कथयस्वमेवां विस्तरेण कथां पुनः। आस्तिकस्य कवेः साधो शुश्रूषा परमाहिनः। शौनक जी बोले, श्रुत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। मधुरं कथ्यते सौम्यश्लक्षणा क्षरपदं त्वया प्रीयामहे भ्रसं तात पिते वेदं प्रभाविभाससे। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। आपका उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। अस्मच्छुश्रूषणे नित्यं पिता हि निरतस्तो अष्टचेतद् यथाख्यानं पिता ते तुम यथा वद। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार आप भी कहिए। सौतिवाच आयुष्मनेदमाख्यानमास्तिकं कथयामि ते यथा श्रुतं कथयतः सकाशादवे पितुर्मया। उग्रश्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप से सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। पुरा देवयुगे ब्रह्मन् प्रजापति शुते शुभे आस्तां भगिन्यो रूपेण संपेते अद्भुते अनघ। ते भाजे कश्यपस्यास्तां कद्रुश्च विनता च प्रदाता ताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापति शमहायतिः। कश्यपयो धर्मपत्नीभ्यां मुदा परमया वरस्त्रिः युतः वराति शर्गं श्रुत्वैवं कश्यपादुत्तमं च ते। ब्रह्मन्, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 शुभलक्षणा कन्याएं थीं। उनका नाम था कद्रु और विनता। वे दोनों बहिनी रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थीं। अनघ, उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी के से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने बल, तेज शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विंता को पतिदेव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विंता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। यथावत प्रार्थितं लब्ध्वा वरं तुष्टा भवत्तदा
कृतकृत्यातु विनता लब्ध्वा वीर्याधिको शुतो। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रू के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी दो पुत्रों के होने पर का वर प्राप्त करके विंता अपने को कृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रू भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई। अपनी उस धर्मपत्नी से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना। महातपस्वी कश्यप जी वन को चले गए। श्रौत्रिवाच कालेन महता कद्रुरण्डानां दशतीर्दश जनयामास विप्रेन्द्र द्वैचाण्डे विनता तदा। उग्रश्रवाजी ने कहा, ब्रह्मन तदंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्ष तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रू के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी विंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विंता को श्राप दे दिया, माँ तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं संतुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्ष तक दासी बनी रहेगी। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरा ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त ना बना दे। प्रतिपालयितस्ते जन्म कालो वश्य धीरया विशिष्टं बलमी पश्यन्त 5 वर्ष तात परः। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विंता को श्राप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्रह्मन तभी से प्रातः काल प्राची दिश में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुण का जन्म हुआ और भृगुश्रेष्ठ पक्षीराज गरुण जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इति महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्पादीनामुत्पत्तौ